आप सभी को होली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, इस बार की होली जरूर मनाइए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप दुकान से मिलने वाले नकली रंगों का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि उसमें कई बार देखा गया कि दुकान से जो हम कलर लेते हैं, रंग लेते हैं, उसमें कई तरह के खराब रंग होते हैं, जिससे हमारी स्किन खराब होती है, चेहरे खराब हो सकते हैं और साथ साथ हमारी आँखों की रोशनी भी खतरे में पड़ सकती है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप इस बार नेचुरल होली मनाएं, नेचुरल फूलों से, जो असली फूल हैं उसका इस्तेमाल करें। और हमारे यहाँ तो एक पहाड़ों में एक स्पेशल इसका जो खास तरह का फूल होता है, क्वाश का फूल बोलते हैं हमारे यहाँ, उससे भी होली मनाते हैं। तो आप इसी तरह के फूलों का इस्तेमाल करके ज़रूर अपनी इस परंपरा का निर्वहन करें। ये खूबसूरत त्यौहार है, बेशक इसको आप मनाएं, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। ये मेरी आपसे विशेष विनती है, अनुरोध है। देखिए साथियों, इस बार मेरा स्वयं का होली मनाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। बुरा मत मानिए, मुझे तो होली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कभी भी पसंद नहीं आई। लेकिन इस हर होली के अंदर जब जब होली आती है तो सबसे बुरा हाल मेरा ही होता है। सबसे ज़्यादा रंग मुझे लगाए जाते हैं और मुझे तो लेटा लेटा करके मेरे ऊपर पहले रंग और उसके बाद पानी के ड्रम भी खाली कर दिए जाते हैं। इतनी ज़बरदस्त होली लोग मेरे साथ मनाते हैं। हालांकि मैं बचने की कोशिश करता हूँ और इस बार भी मेरा इरादा है कि मैं बचने की कोशिश करूँगा। और इस बार तो इसलिए भी बचने की कोशिश करना चाहता हूँ कि जैसे आप जानते हैं, मेरी आपने पिछली 3-4 पोस्टें देखी होंगी, जिससे मैंने कहा कि अभी बीते मात्र 2 सप्ताह के अंदर आधा दर्जन से ज़्यादा अप्रिय घटना सिर्फ मेरे आसपास हुई है, जो मेरे रिश्तेदार, मेरे जानने वाले और मेरे जान पहचान के लोग थे। और ऐसे समय में होली मनाना मुझे बिल्कुल भी उचित नहीं लगता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप ज़रूर मनाइए, लेकिन मुझे इस बार मैं चाहता हूँ कि मैं होली ना मनाऊँ, लेकिन मैं बच नहीं पाऊँगा, ये भी जानता हूँ, क्योंकि सारे अड़ोस पड़ोस के लोग, दोस्त यार, बहुत सारे जो हर साल मिलने आते हैं होली में, वो आएंगे। मैं उनके साथ बैठूंगा, उनके साथ सेलिब्रेट करूंगा। लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि रंग लगाने के बजाय, यानी किसी अच्छे खासे आदमी को मजनू बनाने के बजाय, हम बैठ करके चाय पकौड़ी पर या मिठाई के साथ में, मिठाई खाते हुए हम एक चर्चा करें। और चर्चा ये करें कि क्या कारण है कि इतनी जल्दी जल्दी समय ऐसे नौजवान हमारे जो बीच के लोग हैं वो इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। खास करके 3 बहुत बड़े कारण, जिसमें सबसे बड़ा कारण आजकल जो है वो है कैंसर की बीमारी, दूसरा है हार्ट अटैक और तीसरा एक्सीडेंट। मैं चाहता हूँ इन 3 चीज़ों पर चर्चा हो और हम अपने बचाव, क्योंकि देखिए आजकल सरकारों ने तो पब्लिक को उनके हाल पर छोड़ दिया है। यानी जैसे मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर, अब आप खुद ही बचिए, खुद ही अपनी सुरक्षा कीजिए, जैसा रहना है खुद करिए, सरकार कुछ नहीं कर सकती है, आप आत्मनिर्भर बनिए। तो हमें अपनी जान बचाने के लिए भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। लेकिन हम किन किन खतरों से कैसे बच सकते हैं या बचने का प्रयास कर सकते हैं? बच तो नहीं पाएंगे, क्योंकि बच इसलिए नहीं पाएंगे कि हमने सब्जी भी खानी है जिसमें जहर है, हमने दूध भी पीना है जिसमें यूरिया मिला हुआ है और कई तरह के और केमिकल मिले हुए हैं जो बहुत खतरनाक है। और इसी तरह से चाहे हम सलाद के रूप में चाहे हम खीरा लें, गाजर, जो भी सलाद के लिए या सब्जी के जो आइटम्स हैं, उन सब में जहर भरा हुआ है, तेल में जहर है। अनाज को छोड़ करके देखिए, अनाज भी आजकल वो उगाए जाते हैं जिसमें यूरिया का इस्तेमाल होता है या खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि आजकल खाद के रूप में जो है केमिकल यूज होते हैं, क्योंकि गोबर तो है नहीं। इसलिए सब चीज़ें जो हम खाते हैं, चाहे हम दूध पिएं, चाहे हम सब्जी खाएं, चाहे हम सलाद खाएं, चाहे और अनाज खाएं, चाहे हम उसमें तेल का इस्तेमाल करें, वो सारी चीज़ें जहर से भरी हुई है। और वो जहर हमारे शरीर में जब घुसता है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है उसका कैंसर या हार्ट अटैक, कई तरह की बीमारियों हमारे शरीर के अंदर पैदा करता है। और इससे हम बच इसलिए नहीं सकते कि हम अब मजबूर हैं।
हमें इस स्थिति में जीने की अब आदत पड़ गई है और हमारी मजबूरी भी है। लेकिन हम बचाव कैसे कर सकते हैं, उस कारणों पर हमें सोचना पड़ेगा और क्या कम से कम हम अपने आप को बचा सकते हैं